राजा ने कहा कि हम भगवान को नहीं देंगे, राम को नहीं देंगे। फिर क्या? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया। लेकिन इस चौपाई में एक बात और महाराज, तब वशिष्ठ बहुविधि, क्या कौन सी विधि? बहुविधि। अच्छा, बहु के दो अर्थ, बहु माने बहुत, और बहु का अर्थ राजा दशरथ के कान में कहा कि इन्हें राम दे दो, जाएंगे अकेले, बहुओं के साथ आएंगे। हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही। तब वशिष्ठ बहुविधि 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 समझावा, बहू की विधि से समझाया कि बहुएं बुलानी कि नहीं। तो दशरथ जी बोले क्या हमारे बच्चों की शादी होगी नहीं? अरे बोले जो ऐसी जो अच्छी करके लाएंगे वो तुम नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले बा तुम शादी करोगे, शायद किसी ने हल्ला कर दिया कि वही राजा हैं जिन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता को मारा था, शादी टूट जाएगी, कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे लड़के ऐसे ही बैठे रहेंगे। राजा बोले ये बात बहुत अच्छी है, और हर व्यक्ति चाहता है कि बहू, कौन सासू माँ और ससुर नहीं होगा जो बहू ना चाहता? कौन पिता नहीं होगा जो बहू ना चाहता? बाद में भले ही बहू चमीटा मारे, बेलन मारे, वो बात अलग है। हाँ बोलो जय सिया राम। कई लोगों के घर तो बहू आने के बाद ही टूटते हैं। एक बार एक आदमी हमसे बोला, बोले बेटियां माता पिता को बहुत मानती, और एक सज्जन हमसे बोले बेटियों को अगर माता पिता का अधिकार, माता पिता को रखने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते। लेकिन हमने इस बात में थोड़ा सुधार किया। हमने कहा सुनो, बेटियों को माता पिता को रखने का अगर अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते, हम ये बिल्कुल मानते हैं। लेकिन जो बेटियां बहू बनकर जाती, वह सास ससुर को अगर माता पिता मान ले तो एक भी घर में फूटन नहीं हो सकती है? अच्छा एक बात और, शादी के बाद सासू माँ चाहती है जो बहू आए वो हमें बिल्कुल बेटी जैसी, हमारी बेटी बनकर रहे, हमें माँ जैसा माने। और जो बेटी जाती है बहू बनकर, वो सोचती जो हमें सासू माँ मिले वो बिल्कुल हमें माँ जैसी मिले। लेकिन दिक्कत क्या है? सासू माँ स्वयं माँ नहीं बनना चाहती, बहू स्वयं बेटी नहीं बनना चाहती। और दोनों, सासू माँ अगर माँ बन जाए, बहू अगर बेटी बन जाए, तो घर में कभी महाभारत ना हो। यहाँ भी बहुत लोग प्रताड़ित बैठे हैं, वो बात अलग है कि सीरियस केस हैं। कई बहुएं बैठी हैं, गुरुजी ठीक कह रहे हैं, हमारी सासू माँ तो। एक बार एक बहू प्रवचन सुनने गई, बोले गुरुजी ऐसा कोई मंत्र बता दो कि हमारे घर में, हम घर जाते हैं लड़ाई होती है, कोई मंत्र दे दो। महात्मा बोले मंत्र नहीं, हम तुम्हें जल देंगे, लड़ाई नहीं होगी। कल ले आना। बोतल लेकर आई बहू, बोतल में बढ़िया केसर वेसर शक्कर डाली, महात्मा ने फूंक लगाई। बेटा घर जाना, सासू माँ लड़ती बहुत, घर जाते हैं तुरंत आ गई पुजारनी, बाबाओं के पीछे डोलती रहती है, काम कुछ करना नहीं, लिया चंदन लगाया बन गई बाबनी, बहुत गाली मिलती। महात्मा बोले कोई बात नहीं, घर जाते ही 2 ढक्कन जल मुंह में रख लेना, ध्यान रहे गले से नीचे नहीं उतारना है, मुंह से बाहर न आवे, क्योंकि मंत्र लगा है, पाप लगेगा। 5 दिन में बदलाव हो गया। वो घर गई, सासू माँ का तो रोज का काम था गाली बकी हो, ये भी देने ही वाली थी। तब तक महात्मा जी का वो जल याद आ गया, उसने ढक्कन लिया और 2 ढक्कन। अब ये गाली तो बकना चाह रही, पर नियम है कि गले के नीचे नहीं ले जाना है। सासू माँ को लगा कि आजकल बहुत सुधर गई, तो दूसरे दिन सासू माँ भी बोली बेटा आजकल किस महात्मा के प्रवचन सुन रही है?
जरा हमें भी बता, हम भी ऐसे महात्मा के प्रवचन सुने। बहू ने कहा बागेश्वर वालों के। वो बहू फिर आई, कथा पूरी हो गई, हम जाने लगे। बहू आई, बोले गुरुजी आप चले जाएंगे पर ये जल बढ़ा जाएगा, फिर तो लड़ाई होगी। हमने कहा बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में नल आता है? अरे हाँ। हम कहा जैसे ही कम हो गए नल का जल लेना, उसमें थोड़ा शक्कर डालना, थोड़ा अपने हिसाब से केसर वेसर डालना, और जब जब कम हो गए तब तब प्रयोग करती रहे। अभी 2 साल बाद वो हमें मिली। हम कहा क्या हाल है? सब फिनिश। हम कहा क्या फिनिश? हम कहा बिल्कुल तो नहीं। अरे बोले नहीं नहीं गुरुजी, भगवान की बड़ी कृपा है, रोज सुबह सासू माँ चाय बनाकर पिलाती है। तो यहां जितनी भी माँ की समझदार को इशारा काफी होता है, मुंह भर मत खोलना। बाकी हमारी गारंटी तुम्हारी सासू माँ कहेगी कौन महात्मा के प्रवचन सुन, क्योंकि बहुत से लोग हमारे सामने, भगवान की बड़ी कृपा वाई फाई हमारे पास है तो हम पढ़ तो लेते हैं कि बहुत सीरियस केस सामने बैठे हैं। ये नहीं बताएंगे कि कौन कौन, कुछ लोग तो अगल बगल भी बैठे, पर इमरजेंसी लैंडिंग के कारण बोल नहीं सकते हैं। वो बात अलग है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने बहुविधि से समझाया और राम जी और लक्ष्मण जी को दे दिया। चले